गौतम बुद्ध की करुणा, दया और परोपकार की महिमा चारों दिशाओं में विद्यमान हो चुकी थी। लिहाजा अन्य संप्रदायों के मुनियों और साधुओं को ऐसे लगने लगा था कि श्रमण गौतम के कारण लोग तैर्थिकों का आदर सत्कार कम करने लगे हैं। समाज में उनका हाल वैसा ही था जैसा सूर्योदय के साथ जुगनू अस्त हो जाते हैं। लोगों ने उन्हें दान दक्षिणा देना बंद कर दिया था। लिहाजा तैर्थिकों ने छिपकर एक षड्यंत्र रचने की सोची, जिससे लोगों की नजर में तथागत और संघ को गिराया जा सके। उस समय श्रावस्ती में चिंचा नाम की एक ब्राह्मणी परिव्राजिका रहती थी। उसका रूप रंग बहुत ही मन भावन था। तमाम पुरुष उसे पाने की चेष्टा रखते थे। गौतम बुद्ध को बदनाम करने के लिए उन्होंने चिंचा की सहायता लेने का निर्णय लिया। चिंचा तैर्थिकों के संप्रदाय में विश्वास रखती थी। एक दिन वह तैर्थिकों के उद्यान में आई और अभिवादन कर पास बैठ गई, लेकिन किसी षड्यंत्रकारी ने उससे बातचीत नहीं की। इस पर चकित होकर वह बोली, मैंने आपका कुछ अपराध किया है? मैंने आपको 3 बार प्रणाम किया है, परंतु आपने एक बार भी उसे ग्रहण नहीं किया। तब तैर्थिक बोले, चिंचा, क्या तू इतना भी नहीं जानती कि श्रमण गौतम की जनप्रियता हमारे लाभ सत्कार में बड़ी बाधक हो रही है? यदि ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो एक दिन हम तैर्थिकों का अस्तित्व सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। इस पर चिंचा ने जिज्ञासु होकर पूछा, मैं इस विषय में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तब एक दुष्ट तैर्थिक बोला, यदि तू हमारा कुछ भला करना चाहती है तो त्रिया चरित्र का ऐसा जाल फेंक जिसमें फंसकर श्रमण गौतम घर घर में अप्रिय हो जाए। षड्यंत्र में भागीदार बनने की हामी भरकर चिंचा वहां से चल दी। वह स्त्री चरित्र दिखाने में पारंगत थी। प्रत्येक शाम को जब लोग जेतवन से बुद्ध के प्रवचन सुनकर लौट रहे होते तो नख शिख श्रृंगार कर चिंचा हाथों में फूलों की माला और सुगंधित मिष्ठान लिए जेतवन की ओर जाती दिखाई देती। यदि कोई उससे सवाल करता, शाम ढले इस समय सज धज कर कहाँ जा रही है, तो वह कहती, तुम्हें इससे क्या लेना देना? गौतम बुद्ध के जेतवन के पास ही तैर्थिकों के विश्राम गृह में रात बिताकर वह सुबह के समय शहर की ओर लौटने लगती। यह वह समय होता था जब शहर के लोग बुद्ध के दर्शनार्थ जेतवन की ओर जा रहे होते थे। जब कोई उससे पूछता कि रात कहाँ बिताई, तो वह कहती, तुम्हें इससे क्या लेना देना? और अगर जानने की इतनी ही चेष्टा है तो सुनो, मैंने जेतवन में तथागत के साथ उसकी गंध कुटी में रात बिताई है। उसका ऐसा जवाब सुनकर कईयों के मन में जिज्ञासापूर्ण प्रश्न घूमने लगते। शंकित मन से वे आगे बढ़ जाते। ऐसे ही 4 महीने बीतने पर उसने अपने पेट के इर्द गिर्द कुछ कपड़े बांध लिए। पेट को ऊंचा उठाकर वह जेतवन के आसपास घूमने लगी। जब लोग उसके गर्भ के बारे में पूछते तो वह कहती, मेरे स्वामी तथागत से मुझे गर्भ ठहर गया है। कुछ महिलाओं ने तो उसके इस झूठ पर विश्वास भी कर लिया। बौद्ध ग्रंथ धम्मपद अट्ठकथा के अनुसार सत्य 2 कदम चलता है, जबकि असत्य असंख्य कदम। लिहाजा गौतम बुद्ध को लेकर अब चर्चाएं गरमाने लगी थी। 9वें महीने में चिंचा ने अपने पेट पर कपड़ों की मदद से एक लकड़ी का टुकड़ा बांध लिया और कुछ मधुमक्खियों को पकड़कर उनसे अपने हाथ पांव पर डंक मरवाकर उन्हें फुला लिया। ठीक उस समय जब तथागत भिक्षुओं और गृहस्थों को प्रवचन दे रहे थे, वहीं पहुंचकर वह कहने लगी, हे महान उपदेशक, तुम लोगों को बहुत ज्ञान और करुणा का पाठ पढ़ाते हो। देखो, तुम्हारे संसर्ग से मुझे गर्भ ठहर गया है और मेरा प्रसव समय भी नजदीक आ गया है। तुमने मेरी प्रसूति की कोई व्यवस्था नहीं की है। दिल बहला लेने के बाद अब तुम मुझसे बात तक नहीं करते। लगता है कि तुम किसी कौमार्या को अंगीकार करना ही जानते हो, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो बच्चा मेरी कोख में पल रहा है, उसके लालन पालन से तुम अब मुंह मोड़ रहे हो। क्या यशोधरा की तरह तुम मुझे भी मेरे बच्चे के साथ त्याग दोगे? वहां मौजूद जनता मूक बनी सारा माजरा अपनी आंखों से देखती रही।
तब भगवान बुद्ध ने अपना प्रवचन बीच में रोककर बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, बहन, तूने जो कहा है उसके सत्यासत्य का ज्ञान केवल मुझे और तुझे ही है। इस पर चिंचा ने कहा, स्वामी, हम दोनों के संसर्ग का कोई तीसरा साक्षी नहीं है, अतः सत्यता को स्वीकारते हुए मेरी प्रसूति की व्यवस्था करें। यदि तुम इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते तो अपने शिष्यों, चाहे कौशल नरेश को अथवा अनाथ पिंडक और विशाखा को कहकर इसकी व्यवस्था करा सकते हैं। मैं अपनी संतान को जंगल में जन्म देने की इच्छुक नहीं हूँ। इतना कहते ही चिंचा जोर जोर से खांसने लगी। उसके खांसने से वह गांठ जिससे उसने वह लकड़ी पेट पर बांधी थी ढीली पड़ गई और वह लकड़ी खिसक कर उसके पांव पर आ पड़ी। लकड़ी गिरने के दर्द से चिंचा जोर से चीखी। अब उसका फूला हुआ पेट सपाट हो चुका था। चिंचा कहीं की ना रही। उसका झूठ और फरेब पकड़ा गया। लोगों ने उसे घेर लिया। तब उसने तीर्थकों के जरिए रचे गए षड्यंत्र के बारे में सबको बताया। लोगों ने उसे और आसपास रहने वाले सभी तीर्थकों को डंडे और पत्थर मार मार कर वहां से भगा दिया। यह पहली घटना नहीं थी जब तीर्थकों ने बुद्ध के चारित्रिक हनन का प्रयास किया था। इससे पहले भी वे एक युवती की धन देकर हत्या करा चुके थे, जो कि तथागत के आश्रम में आना जाना रखती थी, और उन्होंने हत्या का आरोप गौतम बुद्ध पर मढ़ दिया। लेकिन हत्यारे धन के बंटवारे को लेकर शराब की दुकान पर लड़ बैठे, जिन्हें अफसरों ने तुरंत पकड़ लिया, जिन्होंने सारा भेद उगल दिया। बाद में अधिकारियों ने तथागत को मिथ्यारोप से दोष मुक्त कर दिया। बुद्ध के लिए लाइट ऑफ एशिया अथवा विश्व गुरु बनना इतना आसान नहीं था। उन्हें क्या अपने क्या पराए सभी से कदम कदम पर चुनौतियां मिलती रहीं, जिनका जवाब उन्होंने अपनी करुणा और दया के माध्यम से ही दिया। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।